देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नाग पंचमी पर बाबा महाकाल को विधि और विधान के साथ शेष नाग धारण कराए गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के पर्व पर श्री महाकालेश्वर भगवान को शेषनाग धारण करवाया गया। कोटि तीर्थ कुंड पर आशीष पुजारी द्वारा श्री शेषनाग भगवान के पंचामृत पूजन अर्चन आरती के पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान को भस्म आरती में शेषनाग धारण कराया गया। श्रावण माह का 7वां सोमवार है, इसलिए सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खास बात तो यह है कि आज नाग पंचमी का भी पर्व है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। दरअसल श्रावण के सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्म भूति होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहां बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। अवतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनातम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरीशम। भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे आज द्वितीय श्रावण मास में भगवान का महापर्व मन के रूप में मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकालेश्वर जी राजाधिराज प्रजा के पालक करता है और भगवान महाकालेश्वर जी आज प्रजाजन को सवारी में बैठकर दर्शन देंगे। उसी के साथ साथ आज नाग पंचमी भी है और सोमवार के दिन बाबा महाकाल की श्रावणमयी इस महानगरी के अंदर अलौकिक आनंद की बरसात हो रही है। यहाँ हजारों लाखों लोग पूरे देश विदेश से आए और बाबा महाकालेश्वर जी के साथ साथ नागचंद्रेश्वर का दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ये नागचंद्रेश्वर जी का जो मंदिर है ये एक साल में एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ही खुलता है और लोग भगवान महाकालेश्वर जी के इस नाग दरबार में आके दर्शन मात्र करने और स्मरण मात्र करने से ही कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे जो नागचंद्रेश्वर का मंदिर है उसको यहाँ पे लाखों लोग हर नाग पंचमी के दिन दर्शन करते हैं और अपने सर्व दोषों का निवारण करते हैं। जय महाकाल। महिदपुर रोड में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को महिलाओं ने घेर लिया। साथ ही एसआई के हाथ पर काटकर महिलाओं ने आरोपी को फरार करवा दिया। महिदपुर तहसील के गांव पटलावद में फरार आरोपी को पकड़ने गई महिदपुर रोड पुलिस को महिलाओं ने घेर लिया। साथ ही महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाकर भगा दिया। यहां तक कि महिला ने एक एसआई के हाथ पर भी काट दिया। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में महिलाओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल उज्जैन पुलिस द्वारा गुंडों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में महिदपुर तहसील के गाँव पटलावद में रहने वाले फरार आरोपी बने सिंह पिता सेवाराम के खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी किया गया था, जिसको लेकर महिदपुर रोड पुलिस की टीम बीती रात गांव पटलावद पहुंची। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बने सिंह को उसके घर से पकड़ लिया। बने सिंह को एसआई हेमंत सिंह जादौन और आरक्षक ईश्वर लाल जब घर से बाहर लेकर निकले तभी वहां मौजूद बने सिंह की मां कालीबाई, बहन टीना, रीना और भाई नरेंद्र सहित 2-3 अन्य लोग पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से अभद्रता की और बने सिंह को पुलिस से छुड़वाने का प्रयास किया। यहां तक कि कालीबाई ने एसआई हेमंत सिंह जादौन के हाथ पर भी काट लिया। मौके पर सभी लोग ने बने सिंह को पुलिस से छुड़वाया और एक गाड़ी की मदद से मौके से भगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का गांव में आतंक है, लोगों को डराने और धमकाने का काम करता है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके पालन में
थाना महिदपुर रोड के द्वारा स्थायी वारंट गिरफ्तारी वारंट के तामीलों के लिए पुलिस फोर्स रवाना हुआ था, जिसमें एक वारंटी बने सिंह पिता सेवाराम का कोर्ट से वारंट प्राप्त हुआ था, जिसकी तामीली करने के लिए महिदपुर रोड की पुलिस गई हुई थी। वारंटी के मिलने पर उससे पूछा गया, उसने अपना नाम बताया तो पुलिस उसको अपने साथ लेके आ रही थी। इसी दौरान वारंटी के परिवार की महिलाओं के द्वारा पुलिस के साथ झूमा झपटी किए जाने लगा और उसे रोकने लगे। पुलिस ने समझाया कि इसका वारंट है, हमें कोर्ट में तामीली कराना है। इसके बावजूद भी उन महिलाओं के द्वारा पुलिस के साथ झूमा झपटी की गई। महिलाओं के साथ पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई भी मारपीट नहीं की है। नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे खोले गए। यह मंदिर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है। दर्शनों के लिए रात 9 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। अगले 24 घंटे तक दर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। पट खुलने के बाद पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनीत गिरी जी महाराज ने नागचंद्रेश्वर भगवान का त्रिकाल पूजन किया। भगवान नागचंद्रेश्वर को दूध अर्पित कर आरती की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। सोमवार रात 12 बजे तक यानी 24 घंटे तक दर्शनों का सिलसिला चलता रहेगा। प्राचीन काल से पंचांग तिथि अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलने की परंपरा है। दर्शनों के लिए दर्शनार्थी चार धाम मंदिर की ओर लाइन में लगकर बैरिकेडिंग से हरसिद्धि माता मंदिर और फिर बड़े गणेश मंदिर होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने के लिए पिछले साल बनाए गए ब्रिज से दर्शन की व्यवस्था की गई है। चार धाम से लाइन में लगने के बाद करीब 1 घंटे में लोगों को दर्शन का दावा मंदिर समिति ने किया है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में फन फैलाए नाग के आसन पर शिव जी के साथ देवी पार्वती बैठी है। संभवतः दुनिया में ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिव जी नाग शैया पर विराजित है। मंदिर में शिव जी, मां पार्वती, श्री गणेश जी के साथ ही सप्तमुखी नागदेव है। साथ में दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित है। शिव जी के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं। गर्भ में महाकाल तो तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर का शिखर 3 खंडों में बटा हुआ है। इसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है। ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालु भील समाज धर्मशाला से प्रवेश करेंगे। यहां से गंगा गार्डन के पास चारधाम मंदिर, पार्किंग स्थल, जिगजैग, हरसिद्धि चौराहा, रुद्रसागर के पास बड़ा गणेश मंदिर, गेट नंबर 4 या 5, विश्राम धाम, एरोब्रिज से होकर भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए सकेंगे। जिसके बाद भक्त एरोब्रिज के द्वितीय ओर से रेप, मार्बल, गिलियारा, नवनिर्मित मार्ग, प्रीपेड बूथ चौराहा पहुंचेंगे। यहां से द्वार नंबर 4 या 5 के सामने बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि चौराहा, नरसिंह घाट तिराहा होते हुए दोबारा भील समाज धर्मशाला पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतज़ार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ ख़त्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतज़ार कम हो जाएगा। 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। तो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, श्रद्धालु कर्कराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से, और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उनको एक सेपरेट रास्ते से ले जाया गया है। अंतिम जगह पे सभी जाके मिल जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आम श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित ना हो, जैसा कि पिछले बार भी व्यवस्था थी। मंदिर में जो विशेष पूजा होती है वो पूजा भी चलती रहेगी और लोगों के दर्शन भी होते रहेंगे। देखिए, जो जिस तरीके से भीड़ महाकाल लोक के बाद आ रही है और श्रावण में जिस तरीके से मंडे को 5 से 6 लाख की भीड़ होती है, तो मुझे लगता है कि आज भी भीड़ अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है वर्षों से,
मध्य रात्रि 12 बजे नागपंचमी का ये पावन पर्व यहाँ पर जो मनाया जाता है, मध्य रात्रि 12 बजे उसके लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। प्राचीन परंपरा रही है, उसी क्रम को निभाते हुए, उसी पद्धति को निभाते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसमें जो पहली पूजा है वो अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है, पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन हो करके और भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है। अब ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, भावग्राही जनार्दना, जिसकी जैसी भाव होता है वैसे भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह से लोगों की ये आस्था है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प का दोष इत्यादि या अनेकों तरह के दोष हैं, अगर भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। उनके भाव को प्रणाम है और जो भी ये भाव लेकर के आते हैं भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके विघ्नों का संकटों का नाश करें और उनके दोषों का शमन करें। निश्चित रूप से देखिए, ये विग्रह अपने आप में बड़ा अद्वितीय, बड़ा अद्भुत विग्रह है। जब भी उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो उस भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ये विग्रह है जो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। अन्यत्र हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है और एकमात्र मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिसके पट खोले जाते हैं और पूरे साल भक्तों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। वो घड़ी आज आ गई, वो पल आ गया, पट खुल गए, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ये जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित सब लोग दर्शन करें और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करते हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने घर को पधारें। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। त्योहार आए, खुशियां साथ लाए। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार लेकर आया है आप सभी बहनों के लिए राखियां ही राखियां। होलसेल एवं रिटेल में 5,000 से अधिक राखियों की वैरायटी, एक से एक आधुनिक फैंसी स्टाइल राखियों पर मिलेगा आपको शानदार ऑफर। 500 रुपए से अधिक की राखी खरीदी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। शहर का सबसे बड़ा होलसेल एवं रिटेल काउंटर मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, 33 वराहा मिहिर मार्ग, फ्रीगंज टावर चौपाटी के सामने, उज्जैन। तो आइए मंगल मूर्ति उत्सव बाजार पर 5,000 से अधिक वैरायटियों में राखियों की आधुनिक डिजाइनें पाइए, वो भी ऑफर के साथ। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें योगेश जायसवाल 9977898946
एवं 8319571619। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, राखियों का भरपूर कलेक्शन होलसेल एवं रिटेल में उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। रत्नाखेड़ी स्थित नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला का MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान द्वारा सोमवार को निरीक्षण करते हुए गौशाला की व्यवस्थाएं देखी गई हैं। निरीक्षण के दौरान जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास, पार्षद हेमंत गहलोत उपस्थित थे। निरीक्षण उपरांत सत्यनारायण चौहान ने बताया कि नगर निगम द्वारा कपिला गौशाला में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। गायों के भोजन हेतु चारा, भूसा, पानी, स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्थाएं बेहतर है। गौशाला पर चिकित्सकों की टीम भी उपस्थित रहती है जो नियमित रूप से चिकित्सा परीक्षण करती है। निगम के तैनात अधिकारी कर्मचारी भी पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौशाला में कुछ पशुओं के मृत अवस्था में होना बताया गया था, किंतु वे मृत नहीं थे। खराब मौसम के कारण कुछ पशुओं की ऐसी हालत हो जाती है। गोपालक ऐसी गायों को सड़कों पर छोड़ते हैं जो कि अनुपयोगी, बूढ़ी या बीमार होती हैं। वर्तमान में अभी गौशाला में संख्या 1200 से अधिक होने पर 5 से 7 हो गई है, लेकिन बीमार गायों का शासकीय डॉक्टर से नियमित इलाज किया जाता है। गौशाला में पूरे शहर की जो आवारा पशु हैं, जो लोग गाय पालते हैं और ऐसी गाय जिनका उपयोग नहीं, उनको छोड़ देते, उसको गाय को हम यहाँ लाकर नगर पालिका निगम उनकी देखरेख करती है, उनको खिलाने पिलाने का भी काम करती है। साथ ही यहाँ 1200 गाय, पूरे शहर की 1200 गाय यहाँ पर हैं और ये सब पूरे शहर में पॉलीथीन खाई हुई गाय है। कई गाय एक्सीडेंटल गाय भी यहाँ पर मौजूद है। अभी बीच में हमारे साथी कांग्रेसी भाई नेतागिरी करने आए थे और जो बीमार गाय है उसको मृतक बता गया और भी यहीं बैठी हुई है गाय। जबकि यहाँ पर पूरी सेवा, यहाँ अभी आपने देखा होगा कि खाने के लिए शुक्ला है, हमारा जो हरा घास है वो भी बराबर समय पे आता है। यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं और आवारा पशुओं की भरमार पूरे शहर में है। वो अब 1200 से ऊपर हम यहाँ रख नहीं सकते, जगह नहीं है। इसलिए नेतागिरी ना करते हुए कांग्रेसी भाइयों से निवेदन है कि वो भी गाय, ये गौशाला है, उसमें अपने कांग्रेस पार्टी से कुछ अनुदान कराएं ताकि यहाँ कम से कम गाय को भरपेट पैसे वो मिलने की व्यवस्था करते हैं या देखने आते हैं, कुछ अनुदान की राशि तो दें कांग्रेसी भाई। सर, यहाँ देखने में आया है कि गायों के लिए पशु आहार, चरी की समस्या आ रही है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यहाँ पर अभी आपने देखा होगा पूरा भंडार भरा हुआ है। आप हरी घास जब आती है, जब हरी घास आती है, अभी शुक्ला पूरा कंप्लीट है, आप पूरी गायों को दे सकते हो, सब गाय शुक्ला खाते हुए नजर आएगी। सर, गौशाला में निगम की इतनी बड़ी ज़मीन है तो यहाँ चरी क्यों नहीं बो सकते हैं? बिल्कुल चरी बोने का काम किया जाएगा क्योंकि यहाँ जो गाय है वो ओपन ज़मीन पे रहती है, इसलिए उधर हम कुछ जालियाँ बना के, और पिछली बार भी हमने यहाँ पर चरी बोई थी, इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ जालियाँ लग जाए और हम हमारे ये जो ज़मीन है इस पर चरी बोकर और इनकी व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे। गायों को समय समय पर बाहर भी भेजा जाता है, तो बाहर कहाँ बात चल रही है? आगर में हम पहुँचाते हैं, लेकिन अभी वहाँ भी बहुत सारी गायें हैं। हमने कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा है, हमारे मंत्री महोदय जो गौ पालन संघ के हमारे मंत्री हैं उनको भी हमने पत्र लिखा है कि हमारी कम से कम यहाँ से गाय 500-600 गाय यहाँ से अगर स्थानांतरित हो जाती है तो हम और गाय जो आवारा पशु है वो हम उनको यहाँ पर ला के रख सकते हैं ताकि शहर में जिस प्रकार से आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं हो रही है वो बंद हो जाएगी। जंगल से घर लौटते समय नदी में गिरी बकरी को बचाने के चक्कर में युवक डूब गया। ग्रामीण और पुलिस की मदद से उसको बाहर निकाला गया है। पानबिहार चौकी थाना क्षेत्र के गांव प्रचंड रहने वाले राजाराम की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बकरी चराने के लिए नदी के उस पार गया था। जब वह घर लौट रहा था तब एक बकरी नदी में जा गिरी। बकरी को नदी से निकालने के लिए राजाराम भी नदी में कूद गया, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और ग्रामीण जनों ने शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि राजाराम खेती करता है और बकरी चराने के लिए अक्सर नदी के उस पार जाया करता था। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पानी ज्यादा होने के कारण इसके पहले भी कई बार हादसे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ती है। भाई बकरी चराने गया था नदी के उस पार, उधर से लौटते वक्त बकरी अंदर चली गई तो वो लेने गया तो वो भी अंदर चला गया। वहाँ आम रास्ता है वहाँ पे बरसों से और बहुत सारे केस हो गए वहाँ पे, कोई सुनवाई भी नहीं करता है और वो रास्ता नदी में ज़्यादा पानी होने के कारण वो रास्ता कभी कभी बंद हो जाता है। ये जो आस्था हुआ पंचड़ में
और रहने वाला दुलेटिया का है। क्या नाम है? राजाराम मालवी, पिता लाल जी। क्या काम करते थे? यही खेती बाड़ी करते हैं। क्या उम्र होगी? उम्र 45 साल। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वरलाल मालवी। पीएम कौन कर रहा है? ये थाने का नाम? थाना ये चौकी पानबिहार चौकी वाला। बेटिया थाना चौकी पानबिहार। भैरोगढ़ थाना क्षेत्र में नई खेड़ी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक से रविवार दोपहर पुलिस ने 26 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया है। वह महाराष्ट्र के खुर्रा का रहने वाला था, लेकिन गुजरात के भरूच की एक कंपनी में नौकरी करता था। आधार कार्ड और मोबाइल से मिले मोबाइल नंबर से उसकी पहचान कर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सोमवार सुबह परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि 2 दिन से उसका फोन कोई और चला रहा था। पुलिस ने बताया, ग्राम नईखेड़ी स्थित रेलवे ट्रैक गेट नंबर 22 के समीप से अतुल पिता मोती सिंह तगारे का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया ट्रेन से कटने की वजह से उसकी मौत होने की बात सामने आई है। अतुल उज्जैन क्यों आया था और नईखेड़ी रेलवे ट्रैक पर कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। अतुल के जीजा अनिल खोती ने बताया कि अतुल 2-3 साल से गुजरात में नौकरी कर रहा था। वह बुआ के बेटे गणेश और उसके परिवार के साथ ही मकान में रहता था। परिजन से रोजाना फोन पर बात होती थी, लेकिन शनिवार दोपहर से वह फोन नहीं उठा रहा था। 2 दिन से वह फोन पर केवल व्हाट्सएप चैट से ही बात कर रहा था। जीजा अनिल ने बताया कि शनिवार शाम से उसका फोन कोई और चला रहा है। मैसेज चैट में जब उसकी स्पेलिंग मिस्टेक देखकर यह बात अनिल ने मैसेज में भी लिखी तो उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जीजा अनिल ने कहा, रविवार दोपहर 12:10 पर मोबाइल चैट कर रहा था, लेकिन निश्चित रूप से उसका फोन कोई और ऑपरेट कर रहा था। लास्ट चैटिंग उसकी 12:10 की है। इसके 1 घंटे बाद घटना घटित हुई है और 2 बजे के आसपास पुलिस ने शव बरामद कर लिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटनाक्रम कल की इस घटना है जो है ये 20 तारीख की करीब 12 से 1 बजे के बीच की बात है। तो ये अपने नई खेड़ी स्टेशन है, उससे करीब 3-4 किलोमीटर पहले की बात है। गेट नंबर 22 है। वहाँ हमें स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है तो ट्रेन से कट गया है। सूचना पर वहाँ गए थे, मर्ग कायम हो गया है, तो उसका पीएम करवाते हैं जांच के लिए। उसमें आधार नंबर मिला है और एक जो है तो मोबाइल की पर्ची मिली थी। उसके आधार पर हम परिजनों को फोन लगाए थे। अभी सभी लोग आ गए हैं। ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, अपने महाराष्ट्र में बुल्डाना के हैं जो है। क्या नाम है? इनका नाम है अतुल सिंह तगरे। इनका नाम है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रधान आरक्षक जयप्रकाश पांडे, थाना भैरवगढ़ में है। जो मयत है उसका नाम है अतुल मोती सिंह तगरे। ये परसों सुबह से 4 बजे से जहाँ पे रहता था गुजरात में अंकलेश्वर में, जहाँ से गायब था। तो हमें उसके बाद में पता चलने के बाद में हम परसों वहाँ पे गए। तो 24 घंटे के बाद में हमने गुजरात में अंकलेश्वर में उसका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया है। तो वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आता था, लेकिन उसने परसों सुबह से किसी से बात नहीं हुई उसकी। और बाद में हमें पता चला कि मतलब शाम को यहाँ से फोन आया, वो उनकी बॉडी मिल गई। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे किस अवस्था में कहाँ मिले थे? ये वही बता सकते हैं, इनसे बात नहीं है। क्या नाम था? क्या नाम था इनका? उसका नाम था अतुल मोती सिंह तगरे। ये उम्र आएंगी 26-27 साल। ये कंपनी में काम करता था। एक्चुअली वो UPL 2 में, लेकिन वो डेढ़ महीने से घर पे था। हाँ, मेरा नाम अनिल मेहर सिंह होती, मैं जीजा उसका। श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की 7वीं सवारी में भगवान महाकाल का 7वां स्वरूप रथ पर जटाशंकर के रूप में मुखारविंद शामिल हुआ। वहीं चांदी की पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजित रहे। सोमवार को शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से सवारी प्रारंभ हुई। इस बार नाग पंचमी पर निकलने वाली सवारी में भीड़ अधिक रही। श्री महाकालेश्वर मंदिर से सोमवार 21 अगस्त को शाम 4 बजे महाकाल की 7वीं सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी में चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश की प्रतिमा विराजित रही। वहीं सवारी के साथ गरुड़ पर सवार भगवान शिव तांडव की प्रतिमा, नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद, रथ पर घटाटोप और अंत में जटाशंकर का मुखारविंद शामिल हुआ। सवारी निकलने से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडपम में भगवान की प्रतिमाओं का पूजन
अर्चन किया गया। महाकाल मंदिर से शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ भगवान महाकाल की सवारी शुरू हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान पालकी में सवार राजा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी मंदिर से प्रारंभ होकर कोट मोहल्ला, गुदरे चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंची। यहां शिप्रा के जल से भगवान का महाकाल का अभिषेक, पूजन अर्चन किया गया। पूजन के बाद सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर से शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ अवंतिका नाथ की पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होकर मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंची। यहां भगवान का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। पूजन पश्चात सवारी रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए दोबारा मंदिर पहुंची। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।